प्रेम कमार्ग बांका रे, प्रेम कमार्ग बांका रे, प्रेम कमार्ग बांका रे। वह जानत है भयो शीस प्रेम में अर्पण जाका रे। वह जानत है भयो शीस प्रेम में अर्पण जाका रे। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहीं। शीस काट चरण धरे, तब बैठे घर माही। देखी कायर मन साकारे, प्रेम कमार्ग बांका रे, प्रेम कमार्ग बांका रे। प्रेम पियाला जो पिए, शीस दक्षिणा दे। लोभी शीस न दे सके, नाम प्रेम काले। लोभी शीस न दे सके, नाम प्रेम काले। नहीं वह प्रेमी आकारे, प्रेम का मार्ग बांका रे। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा रानी जो चाहे, सिर साटे ले जाए। राजा रानी जो चाहे, सिर साटे ले जाए। मिले ते ही मुक्ति का नाकारे, मिले ते ही मुक्ति का नाकारे। प्रेम का मार्ग बांका रे। प्रेम पियाला नाम का, चाखत अधिक रसाल। कबीर पीना कठिन है, मांगे शीस कलाल। क्या ओ तेरा बाबा काका रे, क्या ओ तेरा बाबा काका रे। प्रेम का मार्ग बांका रे। वह जानत है भयो शीस प्रेम में अर्पण जाका रे। अच्छी बात कहा है कबीर साहब ने। प्रेम का मार्ग बांका रे। प्रेम अर्थात आत्मा, आत्मा ही प्रेम। जिस प्रेम को संसार जानता है वो प्रेम नहीं, उसको हम राग कहते। राग, वैराग, त्याग और अनुराग। जब अनुराग में पहुंचते हैं तो वास्तविक प्रेम का नंबर आता है। बाकी संसार का प्रेम तो राग है। राग कहते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति से हमारा कुछ स्वार्थ पूरा हो रहा है तो उससे प्रेम हो जाता है, इसी को राग कहते हैं। यदि स्वार्थ नहीं पूरा होता है तो हत्या करने को भी तैयार हो जाते हैं, ये प्रेम नहीं होता। अब वो प्रेम कहाँ गया? थोड़ी सी असुविधा होगी, गोली मार देंगे, हत्या कर देंगे। अब कहाँ गया प्रेम? इसका मतलब ये प्रेम संसार का प्रेम प्रेम नहीं। राग है वैराग। पहले राग जो हो गया उससे हमें हटना पड़ता है, वो साधना सत्संग से हटेंगे, तब त्याग आ जाएगा। वैराग के बाद तीसरा नंबर त्याग का आता है। त्याग का मतलब जहाँ अब संसार नगण्य हो गया है उसके लिए मन ही मन छोड़ दिया है, ये हो गया त्याग।
त्याग की पराकाष्ठा की त्याग का भी ध्यान जहाँ न हो कि हमने त्याग किया है। बहुत लोग कुछ छोड़ देते, हम तो बड़ा चीज़ छोड़ दिए, तो साले याद कर रहे हो कि हम छोड़ दिए, तो कहाँ से छोड़ दिए। छोड़ देने का मतलब होता है उसका कभी याद ना आए, जुबान पर उसकी बात और उसका ख्याल ना आए, इसका मतलब त्याग हो गया। और जब उसको याद कर रहे हो बार बार, तो कहाँ से छोड़ दिए, नहीं छोड़ दिए। इसका मतलब वस्तु तो नहीं है, लेकिन उसका ध्यान आ रहा है तो हम पकड़े हुए हैं उसको, इसका मतलब छोड़े नहीं है। जहाँ त्याग का भी त्याग हो जाता है वहाँ अनुराग का नंबर आता है। अनुराग का मतलब होता है ईश्वर से प्रेम, सद्गुरु से प्रेम, आत्मा से प्रेम, प्रेम से प्रेम। जब प्रेम से प्रेम करने आ जाएगा तब वास्तविक प्रेम है। इसलिए इन्होंने कहा कि प्रेम का मार्ग बांका रे। ये जो प्रेम का मार्ग है ये बहुत ही बांका है, बहुत ही कटीला है, बहुत ही संघर्षपूर्ण है। सबके बस का नहीं है कि ये मार्ग को वो तय कर लेगा। सीधे धार तलवार की धार पर चलना है और दोनों तरफ गहरी खाइयाँ, ये मार्ग है, इस पर चलना है। नंगे पर चलना है। नंगे पर तलवार पर चलोगे तो इतना जल्दी नहीं है कि फट से डग जाओगे, दूर तक मार्ग है। पैर कटेगा ही कटेगा, और पैर कटने के डर से यदि जरा सा भी डगमग किए तो सीधे खाई में जाओगे। खाई में जाओगे तो सोचो चकनाचूर हो जाओ। इसलिए इन्होंने कहा कि प्रेम का मार्ग बांका है। कथो वह जानत है भयो शीश प्रेम में अर्पण जा करे। इस मार्ग को, इस प्रेम को वही जानता है जो इस मार्ग में अपने सर को कटा दे। सीधे कह रहे हैं कि वह जानत है भयो शीश प्रेम में अर्पण जा करे। इस प्रेम के कारण जिसका शीश अर्पण हो गया वह इस प्रेम को जानता है। अर्थात आत्मा परमात्मा रूपी प्रेम को वही जानता है जो इस मार्ग पर चलते चलते अपने अहंकार रूपी शीश को काट दिया। ये शीश काटे न काटे, लेकिन किसी बात का अहंकार ही उसका शीश है, और जहाँ अहंकार नहीं रहेगा वहीं वह वास्तविक स्वरूप प्राप्त करेगा। अर्थात जहाँ अहंकार शून्य हो जाए, किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, धन का, दौलत का, सुंदरता का, कुरूपता का, मतलब किसी चीज़ का, विद्या का, भक्ति का, किसी चीज़ का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी चीज़ का अहंकार के बहुत सारे रूप हैं। भक्ति करने वाले भी भक्ति का अहंकार करते हैं, पतन को प्राप्त हो जाते है ना। सूर्य का जल दे देते हैं तो कहते हैं हम तो पूरा सूर्य को बिना नहाए खाते ही नहीं, बिना सूर्य को जल दिए तो हम ये कुछ करते ही नहीं। साला क्या सूर्य को जल दे रहा है, तुम्हारे सूर्य को जल देने से क्या होगा, वो तो अग्नि स्वरूप है, तुम्हारा एक लोटा जल का उसको प्राप्त होगा, जल जाएगा उसके ऋषि में। ये हाल है ना। तो कहने का भाव है कि वह जानत है भयो शीश प्रेम में अर्पण जा करे। जो सदगुरु के प्रेम में अपने शीश कलम कर दे, अर्थात अहंकार को मिटा दे, किसी भी चीज़ के अहंकार को मिटा दे, तो वही जान सकता है, वरना नहीं। चले चले सब कोई कहे बिरला पहुँचे जाए, जीयत जी जो मर मिटे वो उस तत्व को पाए। जो जीते जी मर जाता है वो उस तत्व को प्राप्त करता है। जीते जी मर जाने का मतलब है अहंकार जिसका मिट गया तो अब वो मर गया। शरीर है, चल भी रहा है, बोल भी रहा है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, लेकिन मरा हुआ है। सुनने में तो आश्चर्य ही लगेगा, लेकिन है सत्य। अब तो खाता तो संसार वाले की खाता है वो तो किसी पर, लेकिन ऐसा नहीं है। वो खा पी रहा है, चल फिर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन मरा हुआ है ना। मरा हुआ है लेकिन मर कर ऐसा जिंदा हुआ है कि फिर उसे मरने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये संसार वाले बिल्कुल मरे हुए, मुर्दा है। चल फिर रहे हैं लेकिन मुर्दा है। ये बवाल है ना। चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं,
खूब नाटक भी कर रहे हैं, चंदौली बनारस मुगलसराय भी दौड़ रहे हैं, नहीं मरे हुए मुर्दा है, चल रहे अर्थात ईश्वर की तरफ से मरे हुए है ना। ये संसार की तरफ से मरे हुए दोनों मुर्दा ये दोनों मुर्दा है, लेकिन मुर्दे मुर्दे में अंतर है ना। एक ऐसा मुर्दा है कि उसे बार बार जमना और मरना पड़ेगा, एक ऐसा मुर्दा है जिसे फिर कभी जन्मना नहीं पड़ेगा, कभी मरना भी नहीं पड़ेगा है ना। ऐसी बात, ये स्थिति है, जमीन और आसमान का अंतर है। आगे कह रहे हैं कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। ये खाला मतलब संसार ना, ये प्रेम का घर है, ये सदगुरु का दरबार है, ये प्रेम का घर है। खाला का घर ना कि चला आज नहीं काल और दी, शीश काट चरण धरे तब बैठे घर में। ये घर में प्रवेश करे का मतलब है कि सर को काट कर सदगुरु के चरण में रख दो, तब ये घर में पहुंच पाओगे। अर्थात अपने अहंकार को मिटा दो, अपने आपा को मिट दो, सदगुरु के चरणों में समर्पित हो जाओ, बस तब घरे में प्रवेश मिले, है ना। ये बात ई प्रेम का है। यहाँ तो सब सोचल आराम से पहुँच जा, गर्दनियों टाइट कैले रही घरों कैसे पहुँचवा ये स्थिति है। कहने शीश काट चरण धरे तब बैठे घर में आए, तब घरे में प्रवेश हुई। देख कायर मन सांका रे प्रेम का मार्ग माका। लेकिन एक ही देख के कायर का मन शंका से वज्र हटावा खी जाई सर काटे अपन भागा यहाँ से देख कायर मन सांका रे, कायर व्यक्ति होता है जो संसारी जीवात्माएं हैं, वो डर जाती है कि ये मार्ग चलेगा, लेकिन ये नहीं जानते कि ऊपरी कहे में अर्थ में का मतलब है ना। वो उनके लिए जो नानक जी ने परीक्षा लिया, बाहर से देखे में मुर्दा और नीचे बढ़िया मालपुआ। अब बताओ बहरे से देखबा तो भाग ही नहीं गई बात है। अब बहुत जाने भाग भी गए, केवल एक ही गए ना, एक ही लोग गए, दो तो टिके थे, बाकी तो भाग ही गए थे, जिसमें एक गया कह रही मुर्दा के खाए कथों पड़ा हुआ। तो ये ऐसा बतिया है कि बाहर से कुछ आओ और भीतर से कुछ आओ। बाहर से कहीं शीश काट के रख दो, भीतर कहीं मत काटो शीश काटने का मतलब अहंकार मिटाओ, शीश काटने को थोड़ी करें, शीशे कट जाएगा तो भजन कैसे होगा जी, होगा भजन। फिर से कबीर साहब कहना, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। जी अपन घर में आग लगा दे जर जाए वो हमारे समझ चले। कौन घर के फूके करना, ये घर के नहीं, ये शरीर रूपी घर के भी नहीं, अहंकार रूपी घर के फूके करना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी घर के फूके करना। एक जला दो, एक जला दो, फिर साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं, जल जाए तो खुद साथ हो जाओ, ठीक। प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे। जो प्रेम का प्याला पीना चाहता है, उस अमृत रस का पान करना चाहता है, तो उसे अपना शीश दक्षिणा में देना पड़ेगा गुरु को। लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। लोभी मनुष्य ऐसा होता है कि वो कभी शीश तो देना नहीं चाहता, लेकिन प्रेम 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 चिल्लाते रहते, लेकिन उसे प्रेम का पता भी नहीं, खाली चिल्लाता है प्रेम। नहीं वह प्रेमी याकारे प्रेम का मार्ग, लेकिन वह जो केवल चिल्लाता है प्रेम प्रेम, वो इसका प्रेमी नहीं है। प्रेम का मार्ग तो बांका है, उस पर बिरले पहुंच पाता है। प्रेम न बाणी उपजे प्रेम न हाड़ बिकाए। यह प्रेम बाजार में नहीं बिकता, न खेत में पैदा होता है। प्रेम न बाणी उपजे प्रेम न हाड़ बिकाए। यह प्रेम आध्यात्मिक प्रेम खेत में पैदा नहीं होता, न बाजार में बिकता है। राजा रानी जो चाहे सिर साटे, बल्कि सिर काटे ले जाए। इसमें राजा हो चाहे रानी हो, जो भी हो, अपना सिर दक्षिणा दे दे फिर ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वह प्रेमी याकारे प्रेम का मार्ग बताए। सिर काटे ले जाए सारी, मिले ते ही मुक्ति नाकारे प्रेम का मार्ग। ऐसा है जो ऐसा करने को तैयार है, प्रेम शीश दक्षिणा देने को तैयार है,
मिले ते ही मुक्ति का नाका रे, उसे मुक्ति का उपाय मिलेगा। नाका मिल जाई वही में से जाके प्रवेश कर जाई, है ना। प्रेम का मार्ग बांका रे, प्रेम का मार्ग बांका ही। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, प्रेम बिना पहुँचे नहीं दुर्लभ सदगुरुदेश। एकदम डायरेक्ट करें, जोगी है, बड़ा बड़ा जोगी घूमते हैं, जंगम सेवड़ा सेवा करने वाले हैं, सन्यासी और दरवेश रोज दरबार लगाने वाले हैं गुरुओं के पास। लेकिन केवल दरबार लगाने से भी नहीं होता है, चलना पड़ता है। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी, सन्यासी होकर के जंगल में खूब दुनिया रमाए हुए हैं, लेकिन वो लोग भी नहीं पहुंच पाते। हाँ, तो जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, प्रेम बिना पहुँचे नहीं दुर्लभ सदगुरुदेव। लेकिन इस प्रेम बिना, उस सदगुरु के देश में, इस आत्मा को जाने बिना कोई सदगुरु के देश में पहुँच नहीं सकता। शीश जही वर्णत थाका रे, शेष जही वर्णन थाका रे, प्रेम का मार्ग बांका। जिसका वर्णन करते करते इस प्रेम की, इस राम की, इस सदगुरु की, इस परमात्मा का वर्णन करते करते जो शेष नाग भी थक गए हजार मुखों से, है ना, थक गए। शेष जही वर्णन थाका रे, शेष भी इसका वर्णन करते करते थक गए। यह प्रेम का मार्ग बड़ा ही बांका है। प्रेम प्याला नाम का चाखत अधिक रसाल। इस नाम, इस आत्मा, उस परमात्मा के नाम का जो अमृतमयी प्याला है, प्रेम प्याला नाम, नाम मतलब आत्मा, अनाम मतलब परमात्मा। तो प्रेम प्याला नाम का चाखत अधिक रसाल। इस नाम के रस का जो चख लेता है ना, तो उसमें आनंद ही आनंद है। इतनी मस्ती में वो मस्त हो जाता है कि फिर कुछ सूझता ही नहीं आगे पीछे क्या हो रहा है ना। करें प्रेम प्याला नाम का चाखत अधिक रसाल, कबीर पीना कठिन है मांगे शीश कलाल। कबीर साहब कहते हैं कि ये प्रेम प्याला पीना बड़ा ही कठिन है, ये तो शीश को कलाल करने को कहता है, काट के रख दो सदगुरु के सामने, है ना। कह रहे हैं कबीर पीना कठिन है मांगे शीश कलाल। क्या वो तेरा बाबा काका रे, प्रेम का मार्ग। वो बाबा काका नहीं है, वहाँ बाबा काका नहीं चलता, वहाँ सदगुरु तो सदगुरु और परीक्षा तो परीक्षा, है ना। सीधी सी बात होती है ना। प्रेम का मार्ग बांका रे, ये प्रेम का मार्ग बड़ा ही बांका होता है। वहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं चलता इस मार्ग में, वहाँ सिर्फ परीक्षा, योग्यता, ठीक, बस।